हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करेंगे 21 जनवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद मैं आपको स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। रेगुलर देखिए मैं आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस लेती हूँ। इससे देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन का रिविज़न होता रहेगा। आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। इसका जो पीडीएफ है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। आप इसे डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं और आप हमारे ग्रुप पर ये या आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे भी हमारे ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोड है वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। अपनी जो हार्ड वर्क है ना, साइलेंसली करें, मतलब ज़्यादा किसी को बताएं ना। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र लग जाती है देखिए। तो अपने लिए हार्ड वर्क करते रहें और इसको साइलेंटली करें, है ना। और जब आप अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे ना और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो एक दिन सक्सेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा नॉइस करेगी। इट मीन्स सक्सेस आपके सामने ज़रूर आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, देखिए मेघालय फाउंडेशन डे जो है ये कब मनाते हैं। तो मेघालय का जो स्थापना दिवस है देखिए ये मनाया जाता है 21 जनवरी को। तीन यहाँ पे हमें स्टेट्स याद रखनी है, क्योंकि तीन स्टेट्स का स्थापना दिवस 21 जनवरी को होता है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। तीनों जो स्टेट्स हैं ना, इस 21 जनवरी 1972 की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत इन तीनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को स्टेट का दर्जा मिला था, राज्य का दर्जा मिला था। तो 21 जनवरी को यहाँ पे याद रखिएगा तीनों स्टेट्स का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। थोड़ा सा मेघालय की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन हुई थी देखिए इसकी 21 जनवरी 1972। कैपिटल शिलोंग है, सीएम है कोनराड संगमा, गवर्नर है CH विजयशंकर। बात करें त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, सीएम है माणिक साहा, गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। मणिपुर स्टेट की कैपिटल इम्फाल, सीएम हो गए N बीरेन्द्र सिंह और यहाँ पे गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। यहाँ देख सकते हैं मणिपुर की लोकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे है त्रिपुरा स्टेट। और त्रिपुरा से एक बात और याद रखिएगा कि त्रिपुरा जो है ना ये तीन साइड से जो है वो बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। और मेघालय कहाँ पे है, ये है मेघालय स्टेट। तो तीनों हमारे जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज अ 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। आंसर इज डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार बने हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। रिसेंटली जो है इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने भी जो है अपने पद की शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला देखिए टर्म रहा था वो 2017 से रहा था 2021 तक। एंड अगेन यहाँ पे ये दूसरी बार बने हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही कोई व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनुअल मीटिंग कहाँ शुरू हुई। विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है ये शुरू हुई है कहाँ पे, दावोस। दावोस जो जगह है ये स्विट्ज़रलैंड में है, जहाँ स्टार्ट हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग। ये मीटिंग 20 जनवरी से कब तक रहेगी, 24 जनवरी तक। इसमें इंडियन डेलीगेशन को कौन लीड कर रही हैं, अश्विनी वैष्णव। ये जो ग्लोबल गैदरिंग हो रही है देखिए इसमें सभी बिजनेस, पॉलिटिक्स और जो सिविल सोसाइटी है वहाँ से जितने भी लीडर्स है वो यहाँ एक साथ आती हैं और वर्ल्ड में जो भी इश्यूज चल रहे हैं देखिए उनको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है इस मीटिंग में। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखना है। एक तो ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है और इसमें इंडिया की तरफ से कौन भाग ले रही हैं, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली श्रीलंका's कल्चरल सेंटर हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी नेम्ड आफ्टर विच इंडियन पोएट। श्रीलंका का जो सांस्कृतिक केंद्र है देखिए इसका नाम किस भारतीय कवि के नाम पर रखने की घोषणा की गई है।
तो ये जो कल्चरल सेंटर है इसका नाम तिरुवल्लूर, पोएट हैं उनके नाम पर जो है सेंटर का नाम रखा जाएगा और इसका नाम होगा तिरुवल्लूर कल्चरल सेंटर। अच्छा, ये लोकेटेड कहाँ पे है? श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लोकेटेड है। तो तमिल फिलोसोफर, पोएट और थिंकर तिरुवल्लूर के ऑनर में जो है इसका नाम रखा जा रहा है। ये रिफ्लेक्ट करेगा इंडिया और श्रीलंका के बीच के मजबूत कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन संबंध। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंध है उन्हीं की मजबूती को ये दर्शाता है। अभी आपने रिसेंटली श्रीलंका से एक और न्यूज़ सुनी थी कि श्रीलंका पहली कंट्री है, मतलब पहला हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स किस कंट्री ने शुरू किया है? तो ये भी याद रखिएगा, श्रीलंका ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन सेंटेंस टू 14 ईयर्स। भाई इन्हें 14 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। तो किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे करेगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। राइट आंसर इज़ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है? इमरान खान, और साथ ही में इनकी वाइफ बुशरा बीबी, दोनों को ही सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान को 14 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई है और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई है। और ये क्यों सुनाई गई है? देखिए, तो 190 मिलियन पाउंड का जो है इन्होंने करप्शन किया, उसमें इन्वॉल्व थे इस केस में। जो ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, जो कि था अल कादिर ट्रस्ट को लेकर, तो उसी को लेकर जो है इनको ये सज़ा सुनाई गई है। अब छोटी सी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि कोर्ट ने जो है इन्हें गिल्टी पाया है 190 मिलियन पाउंड के इस केस में। ये जो फंड था ना, देखो 190 मिलियन पाउंड का जो फंड था, इसको गलत तरीके से यूज़ किया गया था। इसका यूज़ होना था नेशनल डेवलपमेंट में, राष्ट्रीय विकास के लिए जो है इस फंड को यूज़ किया जाना था, लेकिन इन्होंने इसको पर्सनल तरीके से, अपने पर्सनल लाभ के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया, जिसमें झेलम में जो अल कादिर यूनिवर्सिटी है उसके लिए 450 कनाल का जो लैंड है ना, उसको इन्होंने जो है वो अधिग्रहण कर लिया इस फंड के माध्यम से। तो गलत तरीके से इसका फंड का इस्तेमाल किया गया, जिसके वजह से ही इनको 14 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस एजेंसी कंडक्ट क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स जो एक्सपेरिमेंट किया है? तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है? इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, देखिए, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किसके माध्यम से भेजा गया था? PSLV C60.4 के माध्यम से। द क्रॉप्स पेलोड, इसको डेवलप किया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। इसरो की बात करें, इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो के पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई जी और करंट चेयरमैन है डॉक्टर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ 16 मेंबर कमेटी टू ड्राफ्ट फर्स्ट एवर AI पॉलिसी। किस राज्य सरकार ने पहली बार AI नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक 16 मेंबर की कमेटी का गठन किया है? तो ये किया है किसने? महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र देखिए पहला स्टेट बन जाएगा जिसने एक AI पॉलिसी, एक डेडिकेटेड AI पॉलिसी को डेवलप करने की बात करी है। इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुंबई। तो यहाँ पे याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने जो है इस AI पॉलिसी के लिए, इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए 16 मेंबर की कमेटी का गठन किया है। महाराष्ट्र राज्य की बात कर लेते हैं। सो फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल मुंबई है, CM है CP राधाकृष्णन और गवर्नर है CP राधाकृष्णन और CM है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र से चले मैं कुछ करंट अफेयर्स आपको थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है अभी डिक्लेयर किया था कि जो इंडिजीनियस काऊ हैं, जो स्वदेशी गाय हैं, उनको राज्य माता डिक्लेयर किया गया।
महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम अडॉप्ट की। महाराष्ट्र सरकार ने चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना शुरू की थी। इसके अलावा लेक लड़की स्कीम भी यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज वर्जिन कोकोनट ऑयल रिलेटेड टू द वन दैट हैज़ बीन रिसेंटली गिवन अ जीआई टैग। सो वर्जिन कोकोनट ऑयल ये किससे संबंधित है जिसे अभी जीआई टैग दिया गया है? तो इसका संबंध है अंडमान निकोबार आइलैंड से। जीआई टैग पे मैंने आपको अभी रिसेंट एक वीडियो भी दी है, देखिए आप लोगों ने नहीं देखी हो तो करंट अफेयर टॉपिक्स में मिल जाएगी 2025 की। मैंने मेमोरी ट्रिक्स से कोशिश करी है कि आपको मोस्टली जितने भी 2024-25 के जीआई टैग है वो सभी याद भी करा दूँ। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। ये जो रिकग्नाइजेशन है इससे क्या है होगा, देखिए कि जीआई टैग जो इसको मिल गया ना प्रोडक्ट को, तो इससे जो इसका प्रमोशन है, जो ग्लोबल प्रमोशन है, वैश्विक प्रचार है, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। वर्जिन कोकोनट ऑयल को ट्रेडिशनल मेथड्स के तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी इंश्योर किया जाता है कि इसका जो क्वालिटी है वो नेचुरली बनी रहे, हाई क्वालिटी रहे, तो इसे सुनिश्चित किया जाता है। जीआई टैग को बात करते हैं तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 15 सितंबर 2003 को। और जो पहला जीआई टैग था वो किसे दिया गया था? तो फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को कब 2004 में। सबसे ज़्यादा अगर हम जीआई टैग्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट हैं 75। अगला क्वेश्चन देखिए, द थर्ड नेशनल माइन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ये किस राज्य में स्टार्ट हुई है? तो तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का जो सम्मेलन है ये शुरू हुआ है कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। इस उड़ीसा के कोणार्क में जो है ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का जो विज़न है, देखिए डेवलप्ड इंडिया 2047, उसी विज़न के अनुरूप ही इस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया गया है। और जो करंट में हमारे कोल और माइंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है किशन रेड्डी। तो अलग अलग राज्यों के देखिए जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, देखिए कोल मिनिस्टर, जो स्टेट कोल मिनिस्टर है वो सारे जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। उड़ीसा राज्य की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति। उड़ीसा में लोकसभा सीट्स हैं 21, राज्यसभा की हैं 10 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 147। उड़ीसा की मेजर लेक है चिल्का लेक, ये लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है इंडिया की। इसे लेगून लेक के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीआरपीएफ के अभी डायरेक्टर जनरल पद पे किसे अपॉइंट किया गया? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं असम मेघालय कार्डर से। सीआरपीएफ जो है ये फॉर्म हुआ था 27 जुलाई 1939 में। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ रखे हैं, इनके नाम बिल्कुल रिसेंटली अपडेटेड है, ये सभी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के देखिए डायरेक्टर जनरल हैं बी श्रीनिवासन। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं पीयूष आनंद। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल हैं विकास लखेरा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं राहुल रसगोत्रा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी हैं मनोज यादव। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर जनरल हैं आलोक शर्मा। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं अमृत मोहन प्रसाद। और इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवामणि। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे याद रखिएगा, रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हमें याद करना इम्पॉर्टेंट है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारू महोत्सव जिसे डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, ये इंडिया के किस रीजन में मनाया जाता है? मारू महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? जैसलमेर में। इसके बाद है मार्तंड सन टेम्पल, कहाँ पे लोकेटेड है? ये है जम्मू कश्मीर में। रिसेंटली वर्ल्ड की पहली
वैदिक क्लॉक इंस्टॉल की गई कहाँ? उज्जैन मध्य प्रदेश। जब चारकुट फेस्टिवल ये कहाँ मनाते हैं? तो ये मिज़ोरम में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद देखिए थांग टा जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो इसका संबंध मणिपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? तो ये महाराष्ट्र में है। किस ईयर में पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ था? तो ये हुआ था 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स कहाँ कब हुए थे? तो पहले पैरालंपिक गेम्स हुए थे 1948 में। कौन सा क्रिकेट ग्राउंड है जिसे क्रेडल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है? तो क्रेडल ऑफ क्रिकेट जो है फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? इंग्लैंड के ब्रॉड हाफ पेनी डाउन स्टेडियम को, ग्राउंड को। किस स्पोर्ट कंपटीशन को डेविस कप भी कहते हैं? तो ये टेनिस स्पोर्ट है। विच फेमस गोल्फ प्लेयर इज निकनेम्ड एज द किंग? तो हमें बताना है कि कौन से फेमस गोल्फ प्लेयर है जिनका निकनेम क्या है? द किंग। तो ये किसका है? आर्नोल्ड पामर का। किस प्रोफेशनल बॉक्सर का निकनेम है हरिकेन हैंक? तो ये हरिकेन हैंक निकनेम है हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन विच स्पोर्ट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? पहला जो भारत ने देखिए अपना पहला एवर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, किस स्पोर्ट में जीता था? लॉन बॉल्स में। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लंबा बीच कौन सा है? प्रिया डो कैसीनो जो कि ब्राज़ील कोस्ट पर लोकेटेड है ऑन द साउथ अटलांटिक ओशियन। इसको ये जाना चाहता है अपनी वाइट सैंड्स के लिए। तो यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए। अब रिवीजन टाइम में हम बात करेंगे कल के क्वेश्चंस के रिवीजन के बारे में। देखिए तो क्वेश्चन है विच टीम वॉन इन द वुमेंस खो खो वर्ल्ड कप? अभी रिसेंटली हुआ है देखिए महिला खो खो विश्व कप और ये जीता है किसने? इंडिया ने। साथ ही में जो मेंस खो खो वर्ल्ड कप भी है ये भी इंडिया ने जीता है और दोनों ही वर्ल्ड कप में जो रनर अप टीम रही थी वो नेपाल है। हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द इंडिया ओपन 2025? मेंस सिंगल टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक? तो पीएनबी के एमडी सीईओ कौन बनी है? आंसर इज अशोक चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन बैंक के जो है एमडी सीईओ कौन बने? तो यहाँ पे राइट आंसर है विनोद कुमार। वेयर इज द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव आयोजित हो रहा है कहाँ पे? दिल्ली में। विच ल्यूनर लैंडर जिसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जो कि जिसने डिलीवर किया है पेलोड्स टू द मून? तो कौन कौन से हैं ये लूनर लैंडर? ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट और रेजिलियंस। हु रिसेंटली रिलीज्ड द रिपोर्ट जिसका टाइटल है प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रेजिलियंट सिस्टम्स फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर्स? तो ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है किसने? यूनिसेफ ने। विच इंडियन शिप जिसने पार्टिसिपेट किया इन एक्सरसाइज ला पेरोस? ला पेरोस एक्सरसाइज का देखिए चौथा एडिशन हो रहा है जिसमें आईएनएस मुंबई ने जो है वो इंडिया की तरफ से भाग लिया। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन? किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन रेल इंजन विकसित किया? तो ये डेवलप किया है किसने? इंडिया ने। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए रिवीजन के भी। अब हम बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। कल के क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन था कि बिस्मिल्लाह खां म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खां किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड थे? आंसर इज शहनाई। सेकंड क्वेश्चन था श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये किस रिवर पर बनाया गया है? तो ये बनाया है कृष्णा रिवर पे। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सभी के आंसर्स बिल्कुल सही हैं और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है अर्नव दुमेश। अब बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यामांदू ओरसी
किस कंट्री के बने हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति? तो यहाँ पे आपको बताना है कंट्री का नाम। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए 2024 में जो डेविस कप हुआ था, इसका टाइटल किस टीम ने जीता? तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का हमारा ये डेली सीए का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द सेशन, डू हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल। आप लोगों को मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूँगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।